हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस 25 में इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे ऐसा है कि लेट जी एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स 0 to 3 एंड एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स 0 to 3। यहाँ जी एक्स जो है वो डिक्रीजेज है इन इंटरवल 0 to a, तो हमें जी एक्स का जो जीएस डिक्रीजिंग यहाँ बता रहा है उसके लिए इंटरवल 0 to a दे रखा है, तो हमें ए बताना है ए। ठीक है, तो यहाँ एक कंसेप्ट हम देखते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है कि मान लो कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन अगर हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो हम ये बोलते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, अब यहाँ जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही ये जो है इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यही बस कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो जी जो है वो डिक्रीजेज है। अब जी एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक्स हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो हम जी डैश एक्स निकालते हैं, तो जी डैश, तो ये जी एक्स जो फंक्शन है वो है 3 एफ ऑफ एक्स बाई 3 माइनस प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश एक्स हम अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 एफ डैश एक्स बाई 3 इंटू इसका 1/3 प्लस एफ ऑफ एफ डैश 3 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का ये हो जाएगा -1 बाहर। ठीक है, और यहाँ से क्या है, जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 3, अच्छा ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट, तो इसको साइड करिए आप। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स बाई 3 लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब सिंपली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी में हम ये देखते हैं, आपने देखा होगा कि फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो एफ डैश हमने एक्स बोला कि ग्रेटर देन 0 है। अब आपने ये भी देखा होगा कि एक x1 एक x2 पे हम ये बोले कि फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो पॉइंट होगा वो एफ ऑफ x1, और यहाँ से जो दूसरा ये पॉइंट होगा एफ ऑफ x2। ठीक है, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो देखो x1 जो है वो छोटा है x2 से, तो एफ ऑफ x1 भी जो है वो क्या है, एफ ऑफ x2 से छोटा है। सिंपली फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। तो या इसी को बोल सकते हो कि x2 ग्रेटर देन x1 देन एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। तो ये सिंपली है इंक्रीजिंग के लिए। चलो अब फंक्शन एफ जो है हमारा क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स बाई 3 लेस देन 3 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4x बाई 3 लेस देन 3, तो यहाँ से x लेस देन 9/4। ठीक है, अब यहाँ से जो इंटरवल दे रखा है वो 0 to 3 दे रखा है। ठीक है, 0 to 3 में ही हमें बताना है, और लेस देन 9/4 है, तो 9/4 कहीं यहाँ पे इधर से इधर, और ये जो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरवल मीन्स 0 to 9/4 यही है
0 टू ए, 0 टू ए, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया 9/4, तो ए इक्वल टू 9/4 आंसर इसका होगा। ठीक है, 9/4। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमने काफ़ी सारे, या इससे भी टफ, इससे टफ कहीं ज़्यादा टफ जो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हमने कराए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और प्ले लिस्ट में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे जो एडवांस लेवल के हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये सब कुछ भी नहीं। चलिए।